तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आत्मा टॉपिक के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आत्मा टॉपिक के पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करी थी, जिसमें देखा था कि हमने आत्मा की परिभाषा क्या है और आत्मा के गुण जो है वो आचार्य सुश्रुत के द्वारा क्या क्या बताए गए हैं। आज की वीडियो में देखेंगे आत्मा के भेद जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं और उसी के साथ साथ आत्मा द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति जो है वो किस तरह से होती है, मतलब कि आत्मा के द्वारा ज्ञान की अनुभूति जो है किस तरह से की जाती है। तो देखते हैं कि आत्मा के भेद जो है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आत्मा के भेद जो है वो आत्मा के मुख्य रूप से दो भेद बताए गए, एक तो जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा तो वो है जो कि सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में रहती है, उसको अपन जीवात्मा बोलते हैं। और परमात्मा किसको बोलते हैं, जो कि इन सभी से सुपीरियर होती है, मतलब इन सभी में प्रधान होती है, पर होती है, श्रेष्ठ होती है, उसको अपन परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा और जीवात्मा में डिफरेंस देखें तो परमात्मा जो है परम या श्रेष्ठ आत्मा होती है, उसको अपन परमात्मा बोलते हैं। सुख दुख आदि से जो रहित होती है, मतलब परमात्मा के द्वारा जो है सुख दुख, इससे सुख दुख इन सभी का जो है वो अनुभूति नहीं की जाती है। पंच महाभूतों की उपस्थिति होती है परमात्मा में, पंच महाभूतों की उपस्थिति। उसी के साथ साथ नित्य, नित्य का मतलब है कि जो परमात्मा है वो कभी खत्म नहीं होती, मतलब जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। उसके अलावा सभी जगह पर व्याप्त रहने वाली जो है वो होती है। उसी के विपरीत अगर जीवात्मा की बात करें तो जीवात्मा के शरीर से संबंध रखती है और शरीर से संबंध रखने के साथ साथ शरीर के चेतन, मतलब कि जो है वो चेतना से युक्त होने और अचेतना से युक्त होने के का कारण होती है। चेतना से युक्त होने और अचेतना से युक्त होने का कारण होती है। अगर आत्मा पंच महाभूतों से युक्त शरीर में उपस्थित होगी तो वो शरीर कैसा होगा, चेतना, मतलब कि जो है वो चेतना से युक्त होगा। और अगर पंच महाभूतों से युक्त शरीर में आत्मा की अनुपस्थिति, मतलब आत्मा अगर अनुपस्थित है तो वो शरीर जो है वो कैसा होगा, अचेतन होगा, मतलब कि चेतना से रहित होगा। जीवात्मा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति जो है वो की जाती है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति कब की जाती है, जब इस जीवात्मा को अपन ज्ञाता कब बोलते हैं, जब इंद्रियों से इसका सहयोग होता है, उसी का परिणाम स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति इसके द्वारा की जाती है। और अगर ये जीवात्मा जो है वो इंद्रियों के साथ में नहीं मिलती है, उसका इंद्रियों के साथ में सहयोग नहीं होता है, तो वो अज्ञानी होती है। मतलब जीवात्मा जो है वो ज्ञानी और अज्ञानी दो तरह की होते हैं। ज्ञानी तो कब होगी, मतलब जीवात्मा के द्वारा ज्ञानी जो है वो कब होगी, जब इंद्रियों के साथ में इसका सहयोग होगा। क्योंकि इंद्रियों के साथ में सहयोग होगा जब भी वो इंद्रिय जो है वो किसके साथ में, विषय के साथ में सहयोग कर पाएगी। और जब वो विषय के साथ में सहयोग करेगी तभी जो है ज्ञान की क्या होगी, प्राप्ति होगी। इसी के विपरीत अगर अज्ञात या अज्ञानी की बात करें तो वो है कि इंद्रियों से जो सहयोग न होने पर, जब इंद्रियों से सहयोग ही नहीं होगा तो इंद्रिय विषय के साथ भी सहयोग नहीं करेगी और अर्थ की जो है प्राप्ति, विषय की प्राप्ति जो है, विषय के ज्ञान की प्राप्ति भी जो है अपने को नहीं होगी। इसके बाद में अगर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, क्योंकि अपन ने देखा कि जीवात्मा जो है वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के लिए जिम्मेदार है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या होता है कि ऐसा शरीर जो कि जीवात्मा रहित होता है, मतलब जो मृत शरीर होता है। देखो, शरीर पंच महाभूत और पुरुष या आत्मा से मिलकर के बना हुआ है। अब यदि पंच महाभूतों से युक्त शरीर में आत्मा अनुपस्थित होगी तो वो शरीर कैसा होगा, मर्त शरीर होगा। लेकिन अगर इसी के विपरीत पंच महाभूत और आत्मा दोनों अगर उपस्थित होंगे तो चेतना युक्त भी शरीर होगा और वो जीवित होगा। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कब बोलेंगे, जब वो जीवात्मा रहित होता है, मतलब उसमें आत्मा जो है वो अनुपस्थित होती है। आत्मा दूसरे के शरीर को धारण कर लेती है। जब पंच महाभूतों से युक्त शरीर की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु का मतलब क्या है कि आत्मा जो है उसमें से निकल चुकी। पंच महाभूतों से युक्त शरीर तो वहाँ पर ही, जब किसी की भी डेथ होती है तो डेथ जिस पर्सन की हुई वो पर्सन तो वहाँ पर है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा थी वो निकल चुकी है, मतलब आत्मा जो है वो निकल करके जा चुकी है। अब वो आत्मा जो है वो किसी दूसरे शरीर को धारण करेगी। इसलिए लिखा हुआ है कि आत्मा जो है दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इस सूक्ष्म शरीर को जो है वो लिंग शरीर या अतिवाहिक शरीर के नाम से भी जानते हैं। स्थूल शरीर की बात करें तो जीवात्मा युक्त जो शरीर होता है उसको अपन स्थूल शरीर। अब जो चिकित्सात्मक पुरुष होता है ना, कर्म पुरुष होता है, शरदात्मक पुरुष होता है, जो पंच महाभूत और आत्मा से युक्त है। अब पंच महाभूत और आत्मा से युक्त होने के कारण इसको अपन क्या बोलेंगे, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर कब बोलेंगे, जब उसमें आत्मा नहीं रहेगी, मतलब आत्मा अनुपस्थित होगी, जब उसको सूक्ष्म शरीर बोलेंगे। और उसी को जो है वो स्थूल शरीर कब बोलेंगे, जब उसमें जीवात्मा उपस्थित होगी। आत्मा इसी जीवित शरीर में जो है वो रहती है। जीवात्मा युक्त स्थूल शरीर, स्थूल पुरुष ही चिकित्सा का योग्य होता है। जीवात्मा युक्त स्थूल शरीर या स्थूल पुरुष ही चिकित्सा के योग्य होता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, शरदात्मक पुरुष, चिकित्सक पुरुष या कर्म पुरुष आदि के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि आत्मा के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति किस तरह से होती है। जब आत्मा मन के साथ में सन्निकर्ष करती है, मन इंद्रियों के साथ में सन्निकर्ष करता है और इंद्रिय अपने विषय के साथ में सन्निकर्ष करती है, तो इस होने वाले संयोग के परिणाम स्वरूप ही जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब इंद्रियों के द्वारा जो है विषयों से ग्रहण किया जाता है ज्ञान, उसके बाद में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को मन के पास पहुंचाया जाता है और मन जो है उस ज्ञान को किसके साथ में जोड़ती है, आत्मा के साथ में जोड़ती है। जब आत्मा मन के साथ में, मन इंद्रियों के साथ में, इंद्रिय अर्थ या विषय के साथ में सहयोग करती है, तब जो है वो आत्मा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। क्योंकि आत्मा
के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करने में इन तीनों चीज़ों का जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि जब मन जो है वो इंद्रियों के साथ में सन्निकर्ष करेगा, इंद्रियां विषय के साथ में सन्निकर्ष करेगी, और जब इनका तीनों का सहयोग होगा तो इन तीनों का सहयोग जो है वो इनडायरेक्ट रूप से, और मन का सहयोग जो है डायरेक्ट रूप से आत्मा के साथ में जब होता है, तभी जो है ज्ञान की प्राप्ति आत्मा के द्वारा की जाती है। आत्मा ज्ञानी है किंतु सदैव इसे ज्ञान नहीं होता है। आत्मा ज्ञानी है लेकिन इसको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो सदैव नहीं होती। कब नहीं होती? जब इस मन, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष आत्मा के साथ में नहीं होगा, तब इसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इसी आत्मा का जो है मन, इंद्रिय और विषय के साथ में अगर सन्निकर्ष होता है, तब जो इसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। मतलब आत्मा जो है ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, दोनों तरह की बताई गई है। ज्ञान जब ही हो पाता है जब बाह्य एवं अंतःकरण इस आत्मा के साथ में शामिल हो जाते हैं, मन, इंद्रिय और विषय। अब इसमें से अगर अपन आत्मा और मन की बात करें तो ये अंतःकरण है। मतलब जो है ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन होते हैं, एक तो बाह्य साधन होते हैं और एक अंतः साधन होते हैं, मतलब बाह्यकरण और अंतःकरण होते हैं। इसमें से बाह्यकरण की बात करें तो बाह्यकरण जो है वो क्या क्या है? इंद्रिय है और इंद्रियों के साथ साथ विषय। इंद्रिय और विषय बाह्यकरण के अंतर्गत आते हैं, जबकि अंतःकरण की बात मतलब शरीर के अंदर रहने वाले, तो मन भी जो है शरीर के अंदर है, आत्मा भी शरीर के अंदर है, तो मन और आत्मा जो है अंतःकरण के अंतर्गत आते हैं। तो आत्मा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति जब ही की जाएगी, या आत्मा को जो है ज्ञान की अनुभूति तभी होएगी जब इंद्रियां जो है अपने विषय के साथ में सन्निकर्ष करेगी, और सन्निकर्ष के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले ज्ञान को मन के पास पहुंचाती है, मन जो है वो इंद्रियों के पास में पहुंचाती है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आत्मा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए अंतःकरण और बाह्यकरण का सम्मिलित रूप से सहयोग होना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि आत्मा के द्वारा किस तरह से ज्ञान की जो है प्रवृत्ति की जाती है, और उसी के साथ साथ देखा कि आत्मा के जो है वो भेद प्रकार कौन कौन से आचार्यों ने बताया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्वप्न और निद्रा, जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक